हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का आज हम लोग 40 BVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है 12th बोर्ड परीक्षा मतलब कि 12th मंथली परीक्षा सितंबर का 23 सितंबर का, तो आप लोग इसको अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है क्या, भारतीय राष्ट्रीय संयुक्त संघ का सदस्य कब बना। मतलब कि इंडिया है ना अपना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तो इसका आंसर होगा 1945 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब आगे दिया हुआ है 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर होगा इराक पर किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, द हेग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, द हेग में है। अब आगे दिया हुआ है, इसका आंसर डी होगा। अब आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, 4 नंबर, इसमें कह रहा है क्या, ब्रेगिज्ड 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 किस देश से ऐसा संबंधित है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि ब्रेगिज्ड हैं वो इंग्लैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, अपना इंडिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देश के बीच में स्वीकार किया गया था। तो इसका आंसर लिखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा सही। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, आसियान वे क्या है। आसियान शैली या कहे तो आसियान वे क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली है। आगे हैं, इसमें कह रहा है क्या, भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में किए थे। आगे दिया हुआ है, गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है। गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है। इसका आंसर होगा लद्दाख में है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया। तो इसका आंसर होगा कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को स्वीकार किया गया था। उसका ऑप्शन होगा 1990 में किया गया था। आगे दिया हुआ है, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना 1688 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, बिहार में कितने नगर निगम हैं। देखिए, बिहार में कितना नगर निगम है। तो इसका आंसर होगा 12 नगर निगम। बिहार में केवल 12 नगर निगम ही है। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर होगा, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना ये तो हो गया है 1668 में था। आगे दिया हुआ है, और बिहार में कितना है, तो 12 है। अब आगे दिया हुआ है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सबसे पहले किया गया था ऑप्शन नंबर सी को, मतलब कि डॉक्टर राधाकृष्णन को। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था।
तो इसका आंसर होगा कि 1960 ईस्वी में दो राज्य का, महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, 1956 के राज्यों के पुनर्गठन का आधार किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए था, मतलब कि उसका भाषा के आधार पर बांटा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा भाषा के आधार पर। आगे दिया हुआ है, इसमें से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल जी ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे हैं, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1966 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे हैं, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था। नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था। तो इसका आंसर होगा अंगामी जाफू फियो था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे हैं, इसमें से कौन सा देश G77 का सदस्य मेंबर है। तो इसका आंसर होगा कि जो आपका विकासशील देश है, जो विकास कर रहा है, वही देश इसका मेंबर है G77 का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा विकासशील देश। समझे। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, संयुक्त संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है। संयुक्त संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो इसका आंसर होगा महासभा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए, जो संपत्ति का अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी, वो नहीं है। संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया है संविधान में से। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। सिक्किम अपना इंडिया का हिस्सा कब बना। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा 1975 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ही आंसर होगा सही। अब आगे दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे दिया हुआ है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वी नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को पता भी होगा कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए, इस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई। मतलब कि पूर्व की ओर देखो नीति किसने चलाई। तो इसका आंसर होगा आप लोगों के लिए कि पीसी नरसिम्हा राव ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आगे दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। इसमें से कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जो कि जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे दिया हुआ है, भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या, भारत और बांग्लादेश के बीच में मुख्य मुद्दा क्या है। इन दो देशों के बीच मतलब कि मुख्य मुद्दा क्या है। तो इसका आंसर होगा जल विवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा जल विवाद है। आगे दिया हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा का कारण क्या था। तो इसका आंसर होगा कि उस समय कश्मीर था इसका मुद्दा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कश्मीर। आगे हैं, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे कब शामिल हुआ था। तो इसका आंसर होगा
1987 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे हैं, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा सही। आगे दिया हुआ है, इसमें क्या विश्व बैंक का स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक का स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1944 में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 1944 में। आगे हैं, अमेरिका पूरे विश्व राजनीतिक पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूसरे देश को सैन्य और आर्थिक सहयोग करके। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा सही आंसर। आगे हैं, इसमें कह रहा है क्या, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयाम की पहचान किसने की? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, आईएमएफ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है क्या भारत आईएमएफ का सदस्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संस्थापक सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही आंसर होगा कि इसने ही स्थापना किया है आईएमएफ का। आगे हैं, आईएमएफ के कितने सदस्य हैं? मतलब कि इसमें कितना देश शामिल है? आईएमएफ में कितना देश शामिल है अभी तक? तो इसका आंसर होगा 190 देश शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 190 देश। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा ब्रुसेल्स में है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 12th में हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो मिलता रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।